भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई के लिए। मैं जानती हूँ भाभी, आपकी इस महंगी ड्रेस के आगे ये ड्रेस काफी मामूली है, लेकिन अगर आप इसे पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम इसे मामूली ड्रेस कह रही हो? ये हमारा पसंदीदा कलर है और इसकी डिजाइन इट्स फैबुलस। थैंक गॉड, ये ड्रेस आपको पसंद आ गई। आपको पता है, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के बाद मैंने सारी मेहनत इस ड्रेस को बनाने में लगा दी। आई एम वेरी हैप्पी। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। और वैसे हम इस ड्रेस को सिर्फ एक ही बार पहनेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार पहनने से ये खराब हो जाएगी और हम इसे जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहती हैं। ओ भाभी, आपको ये ड्रेस इतनी पसंद आएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम तुमसे एक बात कहें, शादी में हमें रिश्ते, नातेदार, दोस्त दिखावे में बनकर तोहफे देते हैं, इनमें अपनापन नहीं झलकता। लेकिन जो तोहफा तुमने हमें दिया है, इसमें प्यार और मेहनत की खुशबू है, अपनेपन की कसक है, जिसने एक भाभी को अपनी ननद के करीब ला दिया है। ओ भाभी, आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसी अच्छी भाभी मिली है, जो मेरी भावनाओं की कद्र करती है। अब ज्यादा सेंटिमेंटल मत होना, वरना हम रो देंगी। और अगर हम रोएं तो बाहर जो मुंह दिखाई के लिए औरतें आई हैं, वो कानाफूसी करेंगी, कहेंगी नई नवेली दुल्हन को अभी से सताना शुरू कर दिया। ओ भाभी। भाभी, आप तो वाकई ही जज्बी हैं। और ये ड्रेस कितने में ली? कीमत सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, सिर्फ 700 रुपए की। Only 700? इतनी कम कीमत में आपने इतनी फैबुलस ड्रेस कहाँ से ली? आप तो दुकानदार को लूट आई। बात कीमत की नहीं, बात है चॉइस और टेस्ट। ड्रेस तो तुम्हारी भी लाजवाब है। तुमने कितने की? Only 500. Only 500. It's a beautiful dress. बट जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी और टेस्ट का है। अरे दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। मैं क्या तैयार हूँ? मेरे पास तो जितनी ड्रेसेस थी, मैंने तुषार और कबीर की शादी और एंगेजमेंट पे पहन ली। अब पुरानी ड्रेस पहनकर सबके सामने कॉम्प्लेक्स होने से तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं। बस इतनी सी बात। एक मिनट। ये लो भाभी की तरफ से अपनी प्यारी सी ननद के लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं भाभी प्लीज, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों लेकिन? क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? प्लीज ले लो। अब जाओ दीदी, जाकर अपनी ड्रेस और मूड दोनों चेंज करके आओ। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। हम बस ये सीढ़ियाँ करेंगे। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको तारीफ रचना की करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये ड्रेस हमारे लिए डिजाइन किया है। अच्छा, अरे मेरी बेटी इतनी अच्छी ड्रेस डिजाइनर है और मुझे पता तक नहीं। मम्मा अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनकी बेटी की जिंदगी में झांकने की उनको फुर्सत ही नहीं है ना मम्मा? हमें लग रहा है हम लोग लेट हो रहे हैं। चल अब संजना, तुम कब आई? मुझे लगा तुम ऑफिस में हो। और तुम घर के अंदर आई कहाँ से? मैं तो बाहर बैठी थी, मैंने नहीं देखा। अरे तुम आ गई हो तो मुझे बता देती, कम से कम मुझे टेंशन तो ना होती। मम्मा प्लीज रिलैक्स कीजिए,
इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। जरा सांस तो लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, मैं मुंह दिखाई की रस्म से पहले घर आ जाऊंगी। और रही बात घर में अंदर आने की, तो क्या हुआ ना, जब मैं घर के अंदर आ रही थी ना, तो मैंने एक मोटी ताजी औरत को घर के अंदर देखा। तो मैंने सोचा कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी मुंह दिखाई तो हो गई, इसलिए मैं पिछले दरवाजे से घर के अंदर आई हूँ। ओके संजना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, लेकिन मामा शी इज टू फैट यार। अगर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे कहिए ना कि वो एरोबिक्स करे, योगा करे। मामा जस्ट जोकिंग। ठीक है, अब आ गई हो तो मुंह दिखाई की रस्म पूरी करो। एक मिनट, ऐसे कैसे? बहुत प्यारी लग रही है। काला टीका लगा दे, कहीं नजर न लग जाए। हाँ, ड्रेस तो ठीक है, ये ज्वेलरी थोड़ी और होनी चाहिए थी। नहीं? बेटा, खूबसूरती गहनों और कपड़ों की मोहताज नहीं होती। खूबसूरती तो दिल से होती है। संतुष्टि और सुकून से जो चेहरे पर नूर आता है, वो हीरे जवाहरात पहनने से भी कभी हासिल नहीं होता। देखो तो, श्रुति का चेहरा कैसे खिला खिला है। दिल की खुशी की सारी उमंगें उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हमारी बहुत दिल से खूबसूरत है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। लो भाई, रक्षा की बहू भी आ गई। चलो भाई, अब तो तीनों बहुएं भी आ गई। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। सबसे पहले बड़ी बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी। जीती रहे पुत्र। नीला, तेरी बहू तो सचमुच बहुत सुंदर है। तो बड़ी भाग्यशाली है। शाल और इसकी चोड़ी तो बहुत जमेगी। नीला, तेरी बहू के मुंह में तो जुबान ही नहीं है। तू जो भी कहेगी चुपचाप सर झुका के सुन लेगी। आउच! सुना चाची जी, इसके मुंह में जुबान है। इसकी जुबान तो सुन ली, अब तुम्हारा चेहरा देखते हैं। जीती रहे पुत्र। आय हाय, तेरी आंखें तो एकदम चमकीली है रे, एकदम ब्राउन है। लेकिन चाची, ये ओरिजिनल है, मैंने लेंसेज नहीं लगाए हैं। ये ले तू, चिंदी रहे पुत्र। ये ले बेटा। शीतल, तेरी बहू तो तेरे से भी तेज है। अगर तू 60 वाट का बल्ब है ना, तो ये 100 वाट का है। अरे भाई, दोनों में कड़ाके की टक्कर होगी। रक्षा, तेरी बहू तो बहुत सुशील और समझदार है, तेरी बहुत सेवा करेगी। नमस्ते। नमस्ते। भाई, एक चीज का ध्यान रखना, अब तुम मदर से मदर इन लॉ बन गई हो। जरा संभल के। भाई, ये कांटों भरा ताज है, जरा संभल के पहले रखना। अच्छा नमस्ते। सुनई सासू माँ, बहू के साथ दिन कैसे बीता? भाई, मैंने तो उसे पहले दिन ही अपने तौर तरीके अच्छी तरह समझा दिए थे। अब वो मेरे इशारों पे नाचेगी। मेरी वाली तो नाचेगी, लेकिन तुम्हारी वाली नचवाएगी। रहने दो, आपने देखा नहीं, मुंह दिखाई से पहले आ गई है। जितना भी जोर लगा ले, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे हूँ।
नहले पे तहला। क्यों नहीं। अच्छा बता, श्रुति कैसी है? श्रुति इतनी समझदार है कि उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो बोलने से पहले ही सब कुछ कर लेती है। अच्छा। सच कहो भाभी, इस मामले में मैं आप लोगों से ज्यादा लगी हूँ। I don't believe this. Look at this. हम तीनों के गिफ्ट्स में इतना डिफरेंस। अगर कोई देखता ना तो ये कभी नहीं कह पाता कि ये सारे गिफ्ट एक ही घर की 3 बहुओं के लिए आई हैं। This is not right. कोई बात नहीं, हम ये गिफ्ट्स मिक्स करके शेयर कर लेंगे। हम हमेशा तो ऐसा ही करती हैं। Okay? Okay. Okay. No, it's not possible. क्यों? अगर हम तीनों इनको मिलकर बांट भी लें तो फायदा क्या? क्या कभी हमने हमारी दोस्ती में छोटे बड़े का या महंगे सस्ते का फर्क महसूस किया है? नहीं। और फिर जब किस्मत ने ही हमें अलग अलग दिया है तो क्या ये मामूली चीजें हम लोगों में फर्क पैदा कर सकती हैं? और अगर ये मामूली डिफरेंसेस हमारे दोस्ती के मजबूत बंधन को कमजोर कर सकती हैं तो आगे चल के जिंदगी में यही छोटी छोटी चीजें हमें एक दूसरे से दूर कर देंगी। लेकिन श्रुति, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये महंगे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मुझे मिले होते तो क्या तुम दोनों को बुरा लगता? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर तुम दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा? लेकिन ऐसा करने में हर्ज क्या है? हाँ, हर्ज है, क्योंकि अब हम तीनों की शादी हो चुकी है। हम तीनों नए रिश्तों के बंधन में बन चुके हैं। इन रिश्तों के चलते शायद जिंदगी हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब हमारे पास ना हो। हमारे सिर्फ रिश्ते बदले हैं, हमारी फीलिंग्स नहीं। चीजों में ना सही हमारे दिलों में समानता होनी चाहिए। ये दोस्ती हमारी है जान से भी प्यारी, रहे साथ यूं ही सदा। अरे भैया, अरे भाइयों, हम लोग भूल रहे हैं कि हमारी अभी भी शादी हुई है और हमें हनीमून पे जाना चाहिए। हनीमून के बारे में सोचा है कि नहीं? सोचा तो मैं भी बात करूंगा। तुम लोग बातें करो, मुझे एक फोन करना है, मैं निकलता हूँ। शादीशुदा लोग, तीनों पति पत्नी सबकी घंटी एक टाइम पे बजती है। घड़ी देखा भी नहीं देखा। लेकिन टाइम समझ में आ गया। अरे मैंने तो डिसाइड कर लिया कि हनीमून के लिए स्कॉटलैंड जाना है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी प्लान कर लिया कि कहाँ रुकना है, कहाँ शॉपिंग करनी है। विशाल, स्कॉटलैंड जाना मेरे ताकत नहीं है। बाय द वे, मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? देख भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि तीनों कहाँ जा रहे हैं। बस तुम दोनों को मेरे साथ आने की जरूरत है, बस। नहीं विशाल, मैं हनीमून के एक्सपेंसेस शेयर जरूर करना चाहता हूँ, पर स्कॉटलैंड मेरे बजट के बाहर है। और तू जानता है कि मैं किसी का एहसान लेना बिल्कुल नहीं पसंद करता। और अगर हम तीनों एक ही जगह जाना चाहते हैं तो हमें ऐसी जगह डिसाइड करनी चाहिए जो हम तीनों के बजट में फिट हो जाए। बड़े भैया, you're right। देख विशाल, जगह ऐसी होनी चाहिए हनीमून के लिए जो हमारी पसंदीदा हो, बजट में हो और करीब हो। स्कॉटलैंड के लिए कम से कम 1 महीना तो निकालना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं 1 महीने की हॉलिडे नहीं ले सकता यार। आप लोग ऑफिस से थक कर आए होंगे, इसलिए हम आपके लिए कॉफी लाए थे। थैंक यू। आप जरा जल्दी अंदर आइए। बाबा, तुमने तो कहा था कि हनीमून की जगह के लिए उनसे बात करो, वही तो कर रहा था मैं। भाभी 2 मिनट में भेज देंगे, टेंशन नहीं। मेरे ख्याल से एक जगह हम तीनों को सूट कर सकती है। भैया जी, कौन सी जगह? शिमला। वाओ, शिमला इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं शिमला के लिए रेडी हूँ। हम शिमला मिलाओ हाथ। हाय। हाय।
क्या बात है, तो बहुत खुश नजर आ रही है। हम बेहद खुश हैं। हम तीनों कितने लकी हैं कि हम तीनों को इतने अच्छे पति मिले हैं। जैसे हमारी पक्की दोस्ती है वैसे उनकी भी पक्की दोस्ती है। हमारे अरमानों और खुशियों की चिंता उन्हें भी है। ए, क्या हुआ? क्या बात है? हम उन्हें कॉफी देने गए थे तो हमने उन तीनों को बात करते हुए सुना। जानते हो वो तीनों क्या कह रहे थे? ओह गॉड, अगर तू हमें बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हम सबका हनीमून साथ प्लान कर रहे हैं। वाओ! हम तीनों फ्रेंड्स और वो तीनों कजिन्स साथ घूमेंगे, खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। दिस इज टू गुड, यू ग्रेट। हमने विशाल से शादी से पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम शादी के बाद साथ हनीमून पर जाएंगे। कल रात हमने उन्हें इस प्रॉमिस की याद दिलाई और नतीजा आप लोगों के सामने है। ये बहुत मजा आएगा यार। यू आर तो ग्रेट। वो तो हम हैं ही। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। कहाँ गए थे? हम श्रुति और संजना के पास से आ रहे हैं। हम अपना हनीमून साथ प्लान कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाने का प्रोग्राम है? विशाल, तुषार और कबीर इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ये प्रोग्राम हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। विशाल और तुम इस प्लान में शामिल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि विशाल के पापा और मैंने तुम्हारे हनीमून के लिए स्टार क्रूज बुक किया है। वैसे तो ये एक सरप्राइज था, लेकिन आगे चल के तुम निराश ना हो जाए इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ा। लेकिन मम्मी जी, जो प्लान हमने किया है उसका क्या? खुशी, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बस अब नहीं देखना है कि तुम क्या डिसाइड करते हो। बड़ों का आशीर्वाद ठुकरा कर अपनी सहेलियों के साथ जाती हो या नहीं? हम तीनों हैं सहेली, एक दूजे